Assalamu alaikum all of you. So today we have another topic on the what is self concept. So now we are discussing about self concept. Here psychologist Ariba Server. So what is a self concept? Self concept is the image we have of our services. It is influenced by many focus including our interest with important people in our lives. सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा जो है वो पार्ट है लाइफ का, या एक सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद के बारे में एक ऐसी सोच है जो कि आपकी इंटरेक्शंस, आपकी लोगों को देने वाली इम्पोर्टेंस, उसके साथ साथ जो है वो आपकी एक कि आप कैसे परसीव करते हैं अपने बिहेवियर्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने यूनिक करैक्टरिस्टिक्स को. फॉर एग्जांपल बिलीव सच एज आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन एंड आर द पार्ट ऑफ ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट. कि अपने बारे में ये सोच रखना या इस सोच को परसीव करना, ये इंटरेक्शन रखना कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ और मैं दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान साबित होता हूँ, ये होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट. फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट के देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है सोशल वैल्यूज़, बिलीव्स, एबिलिटीज़ एंड गोल्स. ये तमाम तर सोशल कॉन्सेप्ट में आती हैं. फिर सोशल कॉन्सेप्ट की जो है वो कुछ एग्जांपल होती हैं कि हाउ यू एंड योर व्यूज़ ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो किस तरह एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है. फिर हाउ यू सी योर अपने रोल्स को, अपने लाइफ के रोल्स को आप किस तरह से देखते हैं. आप फिर किस तरह अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. फिर उसके बाद आपकी हॉबीज़, आपके पैशंस, आपकी इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में. इसके साथ साथ जो है वो आपकी हॉबीज़ बहुत मैटर करती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट में. आपका सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करना, क्या एंथुसिस्टिक है आपका स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर. फिर हाउ यू फील अबाउट योर इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड, वेदर यू फील दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर अदर एग्जांपल्स हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की, जो कि आपकी लाइफ में जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर आते हैं. फिर इसमें रॉजर्स के 3 पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कि मेन वो पार्ट्स हैं जो कि हमारी सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन को जो है काफ़ी इन्हांसमेंट प्रोवाइड करते हैं. हम काफ़ी अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं. इसमें सबसे पहला आता है सेल्फ आइडेंटिटी. सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो पर्सन की वांट टू बी है, जिसके अंदर आपकी एट्रीब्यूट्स, आपकी क्वालिटीज़ और आप इंटायर वर्किंग करते हैं अपने प्रोसेसेस के ऊपर, जिसमें आपकी जो है वो अपनी योर सेल्फ विजन्स आपको नज़र आते हैं कि एग्जैक्टली आप अपने आप से क्या चाहते हैं. क्योंकि जब आप अपने आप के बारे में जान जाएंगे कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियलाइज़ कर सकते हैं. इसमें रियल सेल्फ आता है और आइडियल सेल्फ आता है. अब रियल सेल्फ में जो है वो एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है, पॉजिटिव रिगार्ड्स हैं, सेल्फ रिगार्ड्स हैं. और आइडियल सेल्फ में जो है वो एक स्ट्राइविंग है, एम्बिशियसनेस है, सेल्फ वर्थ है. ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सेल्फ आइडेंटिटी को जो है वो जानने में, समझने में, उसकी जो है वो क्वालिटीज़ को निकालने में काम आता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है सेल्फ इमेज का, कि हमारी सेल्फ इमेज हमें क्या प्रोवाइड करती है. सेल्फ इमेज जो है वो हमें रेफ़र करती है जो है वो हाउ यू सी योर सेल्फ एट दिस मोमेंट, के वक्त एवरी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे देखते हैं. एट्रीब्यूट्स लाइक फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं. इसमें सोशल रोल्स आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ इमेज के अंदर. सेल्फ इमेज, सेल्फ रोल जो है वो आपका सोशल रोल बहुत बेहतरीन होगा तो आपकी सेल्फ इमेज भी बहुत बेहतर होगी. और इसके अंदर जो है वो आपकी लोकस ऑफ एवेल्यूएशन, कंडीशन ऑफ वर्थ एंड इंट्रोजेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो हु आई एम आई, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है और यही आपके लिए बेहतरीन चीज़ें साबित होता है. नेक्स्ट जो है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाउ मच यू लाइक योर एक्सेप्ट एंड वैल्यूज़ योर सेल्फ. जितना आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप पर कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी फोकस का, अपने गोल्स का. सेल्फ एस्टीम जो है वो एक ऐसा अफेक्टेड जो है वो अफेक्टेड है बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें आपकी जो है वो इंक्लूडिंग कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, कि हाउ यू थिंक यू कंपेयर टू अदर्स एंड योर रोल इन सोसाइटी. क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ स्टीम पर काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस पर भी काम कर रहे होते हैं. सेल्फ स्टीम में जो है वो आपको सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, आपको कॉम्प्लिकेशन जो है वो जिसमें आपको
कमेंट्स मिलते हैं, आपको एक जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके साथ साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस में आप अपनी जो है वो अपने आप रिलेटेड तमाम तर सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, फ्रेजाइल बनते हैं। सेल्फ एस्टीम के अंदर आप जो है वो सक्सेसफुल बनते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, आप अपनी एक जो है वो अपने पैसिव इफेक्ट्स की ट्रेनिंग कर लेते हैं, आप खुद को इस तरह का स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं सेल्फ एस्टीम के ज़रिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी सेल्फ कंसेप्शुअल बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती है। फिर इसमें आता है इनकॉन्ग्रेंस एंड कॉन्ग्रेंस। इनकॉन्ग्रेंस से सेल्फ कॉन्सेप्ट है इज़ नॉट ऑलवेज अलाइंड विद द रियलिटी, क्योंकि हमेशा हम रियलिटी में नहीं होते, हम समटाइम जो है वो कॉन्ग्रेंट में भी होते हैं, यानी डिफरेंट हम चीज़ों को सोचते हैं। सेल्फ रियलिटी के बगैर भी हम अपनी ज़िंदगी हम अपने ड्रीम्स को जीने की कोशिश करते हैं, और वो रियलिटी नहीं होती, उन्हें हमें रियल बनाना होता है खुद की हिम्मत से। ठीक है, अब जो है वो कॉन्ग्रेंट है वेयर देयर इज़ अ मिसमैच। जब हमारी जो है मिसमैच होगी जो हम होते हैं सेल्फ इमेज में और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाती है। और इनकॉन्ग्रेंट वो होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट की वो वैल्यू है जिसके अंदर आप जो है वो जो आप और इनकॉन्ग्रेंट वो है जो आपकी नेगेटिव वैल्यू पे, यानी कि जो आप होते हैं और जो आप आइडियलाइज करते हैं, विश करते हैं कि आप वैसे हों, उसको इनकॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और इनकॉन्ग्रेंट जो है ये एक नेगेटिवली इफेक्ट है आपकी सेल्फ इस्टीम के ऊपर। फिर हाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेल्प, कि ये डिवेल्प कैसे होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेल्प होता है बाय द थॉट, बाय योर इंटरेक्शन विद अदर्स। आपकी एडिशनल जो है फैमिली होती है, लाइक योर क्लोज फ्रेंड्स, लाइक पीपल जिनके साथ आप बैठते हैं, उठते बैठते हैं, आपके कुलीग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिवेल्प। और दूसरा आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी लाइफ में। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेल्प करता है स्टोरीज़ के ज़रिए जो आप सुनते हैं, एग्जाम्पल्स के ज़रिए जिन्हें आप फाउंड करते हैं। फिर फीमेल्स जो होती हैं वो रीडर्स होती हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डीपली नॉवेल्स पढ़ती हैं या कोई बुक्स पढ़ती हैं, डीपली ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, इधर उधर लोगों से मिलते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, लीडिंग करेक्टर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, जेंडर रोल के बारे में। ये तमाम तर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है जिसे आप फिर अपने साथ कंपैरिजन करते हैं और इन अ पॉजिटिव वे, और फिर आप मूव करते हैं उन स्टोरीज से, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं पॉजिटिव वे में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिवेल्प कर लेते हैं। फिर क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट स्टैटिक्स, मीनिंग इट कैन बी चेंज, क्योंकि ये कोई स्टैटिक चीज़ तो है नहीं। हम इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हम डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारे लाइफ के डिफरेंट अलॉट ऑफ मीनिंग्स हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फ्यूचर के अंदर। और जब हम अपने फ्यूचर के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं तो उसमें हम दोनों चीज़ों को से रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट से भी और ओवर सेल्फ से भी, कि हाउ सोसाइटी रिलेट देम। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन आल्सो भी चेंज, जो पीपल के जो है वो इंटरेक्ट पर भी, हम बेस्ड पर भी अपने आप को चेंज करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रू रिगार्ड्स के अंदर। जब इंडिविजुअल लाइफ में हम लीडरशिप रोल्स प्ले करते हैं तो हम उन चीज़ों को कलेक्टिवली अपने अंदर अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हैं कि सोशल लाइफ में हमें कैसे रहना है, पर्सनल लाइफ में हमें कैसे रहना है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से बिल्डअप करना है और सेटल करना है। फिर आता है अदर सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरीज में, जो जिसमें सोशल आइडेंटिटी और मल्टीपल डायमेंशंस आते हैं, जो कि मज़ीद हमारी जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन को मज़ीद इन्हांसमेंट देते हैं, जिसके अंदर जो है वो सेल्फ सोशल आइडेंटिटी वो होती है। इसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट हेनरी तजाफुल एक जो है वो डेवलपर थे जिन्होंने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के ऊपर काम किया था, कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स के अंदर, एक पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरी जो है सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी वो होती है जिसके अंदर आप अपने सेल्फ करैक्टरिस्टिक्स को यूनिक बनाते हैं, आपकी करैक्टरिस्टिक्स जो है मेक यू आपको यूनिक बनाते हैं। फिर सोशल आइडेंटिटी वो होती है जो कि बेस्ड करती है आपकी मेंबरशिप ऑफ सोशल गैदरिंग के अंदर, सोशल ग्रुप्स में, सच एज स्पोर्ट्स टीम्स, रिलीजन, पॉलिटिशियंस, पार्टीज एंड सोशल क्लासेस। ये तमाम तर आपकी सोशल आइडेंटिटी से आपको जो है वो यूनिक बनाती है। किसी आप अच्छे ग्रुप में बैठ रहे हैं, आप लोगों से अच्छा सीख रहे हैं, किसी अच्छी स्पोर्ट्स टीम को आप जो है वो बिलोंग करते हैं या उन्हें जो है वो आप सपोर्ट करते हैं, किसी अच्छी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये तमाम चीज़ होते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस में जो है वो साइकोलॉजिस्ट ब्रूसे ए ब्राकन ने जो है वो स्लाइटली काफ़ी डिफरेंट थ्योरीज बनाई थी, जिसमें उसने बिलीव किया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल
कंसिस्टेंसी है ऑफ 6 इंडिपेंडेंट ट्रेड्स के अंदर। इसमें एकेडमिक, अफेक्ट और कॉम्पिटेंस, फैमिली, फिजिकल एंड सोशल चीज़ें आती हैं। एकेडमिक में सक्सेस और फेलियर है कि स्कूल में आप वो होती है मल्टी डायमेंशनल चीज़ कि आप अपने एकेडमिक सिचुएशन में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह से, जब आप पास होते हैं तो आप किस तरह बिहेव करते हैं, आप जब फेल होते हैं तो आप किस तरह बिहेव करते हैं, फिर आपकी अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट कैसी है, ये अफेक्ट है आपके ऊपर। फिर कॉम्पिटेंस की एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स को आप कैसे मीट करते हैं, फैमिली, फिर फैमिली है हाउ वेल यू वर्क योर फैमिली, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। फिर फिजिकल, हाउ यू फील अबाउट योर लुक्स, हेल्थ, फिजिकल कंडीशंस, ओवरऑल अपीयरेंस, ये तमाम तर चीज़ें भी सेल्फ कॉन्सेप्ट की मल्टीपल डायमेंशंस में आती है। फिर सोशल में आपकी इंटरेक्शंस किस तरह की है दूसरों से, आप दूसरों के साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं या बहुत एंग्री आपका बिहेवियर रहता है, या एक जो है वो एरोगेंट बिहेवियर है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो जानने में आपकी बहुत हेल्प करती है। मस्ट comment your questions and other topic in the comment sections, and must like, comment, share your my channel, and thank you so much. Take care.